हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एग्ज़ाम की दुनिया में। तो जैसा कि मैंने पोस्ट की थी 1 मंथ चैलेंज 450 प्लस नंबर लाने की ज़िम्मेवारी मेरी। तो कैसे हो आप सभी लोग? और जैसा कि मैंने 2 मई को कम्युनिटी पोस्ट की थी, उस पोस्ट के बाद आज 3 मई है। 3 मई से 2 जून तक आप इस चैनल से जुड़ जाइए पूरी तरीके से, और इसमें हम बहुत ही बढ़िया तरीके से पीटीटी 2024 की तैयारी कराएंगे। ठीक है, आज हमारा जो डे है वो है फर्स्ट। ठीक है, डे फर्स्ट में क्या चीज़ें जानने को है वो है हमारी प्लानिंग, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आपकी प्लानिंग जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है कि हमें किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे पूरी तरीके से प्लानिंग। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और लास्ट तक मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ें बताऊँगा, ताकि आप बिना कन्फ्यूजन के चीज़ों को डायरेक्शन के साथ, है ना, किसी भी एग्ज़ाम के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, तब हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। तो उस डायरेक्शन के साथ इस चैनल में जुड़ जाइए। सबसे पहले तो आप कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लोगों को जोड़ दीजिए, पीटीटी वाले जो भी एस्पिरेंट है ना। 9 जून को आपको पता है एग्ज़ाम है, तो प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो पीटीटी एग्ज़ाम क्या है, क्योंकि सबसे पहले चीज़ों को समझना ये ज़रूरी कि चीज़ें होती क्या है। पीटीटी एग्ज़ाम फुल फॉर्म सबसे पहले जानते हैं। फुल फॉर्म पीटीटी की प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट जो है, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, ये 2 साल की भी होती है और 4 साल की भी होती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। 4 साल की उनके लिए होती है जो क्लास 12th के बाद आए हैं। ठीक है, और 2 साल की उनकी होती है जो बीएड की स्पेशल होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें वो होती है ग्रेजुएशन के बाद वालों की। ठीक है, चलो फुल फॉर्म प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। ठीक है जी, अब की बार जो है कौन सी संस्था करा रही है आपको बता दें, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, VMOU कोटा जो है, ये इस बार पीटीटी 2024 जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। ठीक है जी, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। टोटल सीट की बात करें तो 3500 से अधिक जो है सीटें हैं। ठीक है, कॉलेज भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अभी तक जो है अगर हम बात करें लगभग 4 लाख तक के फॉर्म भरीज गए हैं। ठीक है, 4 लाख तक फॉर्म भरीज गए हैं। ओके, अब एग्ज़ाम फॉर्म की बात करते हैं। जब आप जैसे काउंसलिंग यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म कितने फ़ीस कितनी है, 500 रुपये। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपको लास्ट डेट, अब लास्ट डेट बढ़ाई गई है, आज 3 मई है, 6 मई तक जो है आवेदन की जो है आवेदन जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है। तो आप अगर अभी तक नहीं जगे हो तो जल्दी से जाके एग्ज़ाम पीटीटी का जो है फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, वेबसाइट भी www.pttvmou 2024, ये आपको लिंक में मैं दे दूँगा, वहाँ पर आप क्लिक करके पीटीटी की जो इस बार है वेबसाइट ये है। ठीक है, और अगर बात करें 12 साल 12वीं क्लास की ग्रेजुएशन की बात की, तो 12वीं बाद हम 4 साल की पीटीटी या बीए बीएड करते हैं या बीएससी बीएड करते हैं। ठीक है, वो पेपर जो है उसका लेवल अगर हम बात करें वो थोड़ा ईजी रहता है, क्योंकि 12वीं की जस्ट बात है। लेकिन अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल वाली बात करूँ कि 2 साल के लिए जो होती है, उसका थोड़ा सा लेवल क्या होता है, अप होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ें हम समझ ली। अब हम सब्जी की सिलेबस की बात करेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न को, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले उसके नेचर को समझना पड़ेगा। एग्ज़ाम का नेचर, पैटर्न, उसका जो सिलेबस है उसको अंडरस्टैंड कर लें, तब बात बन सकती है। ठीक है, पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखी हुई पड़ी है। 600 अंक का टोटल होगा, और यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा क्या, 3 घंटे, और नो नेगेटिव मार्क्स। सबसे बढ़िया बात ये, नो नेगेटिव मार्क्स, आप पूरे के पूरे अटेंड करके आना है। ठीक है, ये चीज़ होगी बात हमारी क्लियर। एग्ज़ाम डेट जो है आपको बता दी गई है, 9 जून को जो है इसका एग्ज़ाम अभी है होगा। ठीक है, 9 जून को इसका एग्ज़ाम है। और अब भाई साहब गिनती के मतलब अगर हम कहें 1 महीना रहा है, पूरी तरीके से देखें तो 1 महीना 10 दिन और रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद हाउ टू प्रिपरेशन, ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा किस प्रकार से चीज़ों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये हमने मोटा-मोटा जान लिया कि भाई पीटीटी क्या है, पीटीटी में टोटल सीट कितनी है, कितने क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, फिर लास्ट में अगर आप ये एग्ज़ाम देने के बाद आपको कुछ नंबर आए, उसके बाद आप काउंसलिंग कराएँगे, 5,000 वहाँ पर आपको देने हैं। उसके बाद ये दस्तावेज़ लेके जाने हैं, क्या-क्या है, इसकी हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपके नंबर अभी ज़रूरी है, 450 प्लस नंबर, क्योंकि यहाँ पर कॉलेजें तो अलॉट हो जाती है, लेकिन बहुत बाहर मिलती है कॉलेजें, इस वजह से हम अपनी जो मनपसंद या घर के आसपास की कॉलेज नहीं ले पाते हैं और परेशान होना पड़ता है 4 साल या 2 साल। ठीक है, ये चीज़ें। तो जल्दी से हम देख लेते हैं आगे कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, चलो सिलेबस में क्या क्या है चीज़ें उसको हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी जनरल नॉलेज की बात करते हैं। ठीक है, कितने आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के होंगे, कुल मिलाकर हो गए 150 नंबर। ठीक है, 150 नंबर। इसमें क्या क्या, राजस्थान जीके होगी और इंडिया जीके होगी। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, थोड़ा साइंस पैक पूछ ले। ठीक है, ये चीज़ें। राजस्थान जीके जो है 4 साल वाली बीएससी बीएड वाले हैं, तो उसको थोड़ा राजस्थान जीके पर फोकस करें। इंडिया जीके, अब देखो आप लेवल देखो, जैसे कि राजस्थान आप इनको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 4 साल वाली है, तो ये देखो 12th के जस्ट बाद वाले हैं। और इंडिया जी के उनको इसलिए दी क्योंकि वो ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, तो इसलिए ये तो थोड़ा सा इनमें लेवल का होता है, बाकी पैटर्न पूरा इनका सेम जैसा ही रहता है। ठीक है, इंडिया जी की बात करें, ठीक है, तो जैसे ये पढ़ा है प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, तो ये जितने भी पढ़े हैं ना टॉपिक वगैरह सब चीज़ें, जैसे ये हमारी राजस्थान जी के, ये इंडिया जी के। ठीक है, इसकी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ आपको दे दूंगा, अच्छे से आप टॉपिकों को देख लीजिए, ये अपने टॉपिक आने वाले हैं। ठीक है, और ये चीज़ें हैं। और उसके बाद हम चलते हैं, ये चीज़ें और पढ़ी हैं यहाँ पर देखने की मिल रही है। ठीक है, अब ये जो रीजनिंग है ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस यहाँ पर जो हमने स्कोर कर दिया ना, इसमें हम 50 के 50 क्वेश्चन सटीक कर सकते हैं।
ठीक है, 100% अपना सही दे सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या है, श्रृंखला परीक्षण है, ठीक है, सादृश्यता है, विजातीय बेमेल को अलग करना है, सांकेतिक भाषा है, ठीक है, और दिशा ज्ञान परीक्षण है, रिश्ता संबंधित प्रश्न है, व्यय आरेख है, घन घनाभ पासा है, वर्ग त्रिभुज, ठीक है, इसकी रचना है, व्यवस्था क्रम, श्रेणी क्रम है ना, समय परीक्षण जो घड़ी है, घड़ी की बात की हुई है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो रीजनिंग है, तो ये पिछले साल मैंने पीटीटी, आपको मैं आगे प्लेलिस्ट बताऊंगा, 2023 पीटीटी की जो है मैंने रीजनिंग पूरी करवाई थी, ठीक है, वो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक ये जो पढ़े हैं हर एक टॉपिक को वहाँ पर कराया हुआ है, 19-20 वीडियो में कंप्लीट कराया हुआ है। तो वहाँ पर आप जाके वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट पूरी पढ़िए, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया भाई साहब रीजनिंग जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इस पर आप फोकस कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस 12th के बाद हाँ एक नई चीज़ है कि नई रीजनिंग आ रही है जो 12th तक कहीं नहीं थी, तो नई चीज़ सीखने में मज़ा आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होने के बाद हमारा जो ये देख लो कल, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कैलेंडर है, ये थोड़ा टाइम लेगा, इसमें थोड़े फैक्ट आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, आकृतियों की गणना। अगर आप एक दिन मैंने आपको कहा ना, आप बस 1 महीना मेरे को दे दो, आप इस चैनल से जुड़ जाओ, बस आपको कंप्लीट कराने की गारंटी मेरी, ठीक है। गणितीय योग्यता संबंधित प्रश्न है, जो भी जैसे, क्योंकि ये मैं इस दम पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम क्रैक मतलब करने के बाद, एग्जाम जो है क्वालिफाई करने के बाद मेरे को कॉलेज मिली, अभी मेरा जो है सेकंड ईयर चल रहा है। तो ये चीज़ें मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि किस प्रकार से ये एग्जाम आपको करना है, ताकि आपको अपने घर की पास कॉलेज मिले, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि की, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें सीधा रूल है, ये भी स्कोरिंग कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है गलत होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आप इसमें आपका देखते हैं, इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजी। क्या? साइकोलॉजी। अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर और जो स्टूडेंट है, वहाँ आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है, जो वहाँ से आप समझते हैं, एक टीचर और जो स्टूडेंट की जो बीच की साइकोलॉजी है, अगर टीचर स्टूडेंट को समझता है, तो वो चीज़ है वो यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको क्या है, मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊँ तो लक्ष्य की जो बुक है, इसमें मैं बता देता हूँ, लक्ष्य की जो बुक है वो आप अच्छे से 2024 की खरीद के, वहाँ के जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको 2-3 बार आप अगर निकाल लेंगे, तो हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही किया था और पार पढ़ा भी था, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि में आपको बता दूँ, 150 में से 127 क्वेश्चन, 127 नंबर आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं हम अपनी लैंग्वेज की। किसी ने हिंदी पे ली होगी, किसी ने इंग्लिश, लेकिन ज़्यादातर मेरे को पता है ना, हमें पता है कि हिंदी ही लेते हैं, ठीक है। तो अगर इंग्लिश लिए तो और बढ़िया, ठीक है। ये चीज़ें, तो हिंदी के जो भी टॉपिक हैं वो हम कवर करने वाले हैं पूरे, ठीक है। वर्ण विचार, संज्ञा, संधि विच्छेद वगैरह जितने भी टॉपिक हैं, ये हम 1 महीने में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। इस बार रीजनिंग तो मैंने पिछले साल भी कराई थी, अभी भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें और करने देंगे, ये भी आपके जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपका लैंग्वेज यहाँ पर स्कोरिंग हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना लास्ट क्वेश्चन आया कि हाउ टू, ठीक है, प्रिपेयर पीटीटी 2024 किसके लिए 450 प्लस, क्योंकि 600 में से 450 प्लस जब तक नंबर नहीं आएंगे तब तक आपको आसपास की कॉलेज नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले चीज़ को समझते हैं, कोई भी चीज़ हो, अंडरस्टैंड योर सिलेबस। सबसे पहले क्या करना है, उस एग्जाम का जो सिलेबस है उसको अंडरस्टैंड कर लेना है, जो पूरा हमने कर लिया है। दूसरी चीज़ है, एग्जाम का नेचर आपने समझ लिया है कि भाई साहब ये जो है एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है पेपर, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग है, इसका हमने नेचर समझ लिया। इसमें क्लास 12 के बाद वाले दे सकते हैं, और हम कह सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की, ये ठीक है। ये एग्जाम का पैटर्न हम पेपरों के अकॉर्डिंग उसका पैटर्न समझ लेंगे, भाई पूरा समझ लिया है कि भाई 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है, ऐसे करके 600 होंगे, टाइम 3 घंटे का मिलेगा आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने समझ ली है, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग है ये। अब आप अगर 5 साल के पिछले साल के पेपर अगर उठा के आप एनालाइज कर लेते हो, तो आपको अच्छे से नंबर आने की संभावना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम मैं बात बताता हूँ सब्जेक्टिव वाइज, अगर आपको टिप्स दूँ तो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ जीके की, तो जीके हमारे लिए नया सब्जेक्ट हो सकता है, क्यों नया, मतलब अब जैसे आर्ट्स वाले तो वो जीके पढ़ते हैं, लेकिन साइंस वालों का तो बिल्कुल ही डब्बा गुल्ली होगा साइंस जीके में, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं और इधर क्या कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान, अगर मैं बात करूँ राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं, इंडिया जीके के कितने आते हैं, करंट जो मेन है, करंट में जो चीज़ें चल रही है उसके क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ करंट अफेयर आप थोड़े मजबूत कर लीजिए, ठीक है। इंडिया जीके की मैं बात करूँ तो जो 2 साल वाले जो है ग्रेजुएशन के बाद वाले अभी जो एग्जाम देंगे पीटीटी का, उसका लेवल होगा, तो उनको इंडिया जीके जो है वो ज़्यादा पूछी जाएगी। राजस्थान जीके, तो राजस्थान हमारी जो 12th के बाद वाले उनको में पूछने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गई अपनी जीके की बात। जीके आप इस प्रकार से कर सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा किस बुक से पढ़ें ताकि जीके भी कवर अच्छे से सिस्टमेटिक हो जाए, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि, इसका तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपका जैसे 4 ऑप्शन होंगे तो 4 में 0, ठीक है, 0 फिर 3 2 1, ठीक है। सबसे बेस्ट है कि आपका 3 वाला सही हो ताकि 3 नंबर आपको आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़, फिर 2 फिर 1 और 0, ये ऑप्शन रहते हैं, और इसको मैंने आपको बता दिया लक्ष्य की बुक, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या है वो, ठीक है। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में कम से कम 22-23 टॉपिक है, 22-23 टॉपिक है, पूरा इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। लैंग्वेज में भी अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है अपनी हिंदी, इसमें भी 22-23 ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको कवर करने हैं, जिससे कि अपने 50 में से 50 आप क्वेश्चन सही कर पाए, ठीक है। 450 का ये हमारा रहेगा पूरा।
मैटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। अब मैं बात आप बताता हूँ कि आप कौन सी बुक खरीद लें। सबसे पहले एक महीना रहा है, अगर आप लक्ष्य की बुक खरीद लेते हैं, कौन सी, प्री बीएड पीटीटी 2024, देखो ये वाली बुक, ठीक है। इस बुक को आप खरीद लेते हो तो इसमें सब चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से प्रोवाइड की गई है। राजस्थान सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, हिंदी शिक्षण, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन। सबसे पहले मेन बात क्या है यहाँ पर, यहाँ से आपको क्या मिलेगी, यहाँ से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, ताकि आप समझ जाएंगे पैटर्न को पूरी तरीके से। तो ये चीज़ आप जरूर बुक ले लें ताकि आपको अच्छे से हो पाए क्वेश्चन, ठीक है। चलो, अब मैंने ये सब आपको पूरा चीज़ें बता दी हैं। अब इतनी चीज़ें बताने के बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग मैंने 2023 देख लो आप, पीटीटी 2023, ये रही प्लेलिस्ट। तो यहाँ इस प्लेलिस्ट में आप जाके 19-20 वीडियो होंगे, 19 एक वीडियो है, उनको आप अच्छे से देख लीजिए, जिसमें आपको रीजनिंग कवर हो जाएगी, ठीक है। ये आपका मैंने आपको बता दिया प्लेलिस्ट, इस प्रकार से प्लेलिस्ट मिलेगी। तो ये रहे, आप देख लीजिए, श्रृंखला परीक्षण है, ठीक है, एनालॉजी है, सबके जो है यहाँ पर मैंने कवर कराए हुए हैं अपनी, ठीक है। 19-20 वीडियो कंप्लीट किए हुए हैं, जिसमें पूरा रीजनिंग 2000, ठीक है, 2023 नहीं, पीटीटी का तो सेम पैटर्न तो सेम ही रहता है, कोई इसमें चेंज नहीं रहता है, भले 2023 करो 24 करो, रीजनिंग तो हर बार वही रहने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं लास्ट में अपनी बात, अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हुए, सबसे पहले तो इस चैनल पे जाके सबसे पहले कर लीजिए इस चैनल को क्या, सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए आप इस चैनल को शेयर, ठीक है। चैनल को शेयर करेंगे ताकि आपके जो साथ वाले हैं पीटीटी वाले वगैरह, वो इस चैनल को देख पाएंगे। वहाँ से जो है एक मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा आपके 450 प्लस नंबर लाने की, पूरी मेरी जिम्मेवारी, ठीक है। बस आप इस चैनल से जुड़ जाइए, बाकी जिम्मेवारी मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद आपको पूरे वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ पूरे 30 जो दिन है, पूरे 30 दिन, जो 3 मई से लेकर के 2 जून तक है, पूरे आपको वीडियो मिलेंगे। और जहाँ पर आपको चारों की चारों जीके हो गई, आपकी रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, और लास्ट में जो है हिंदी हो गई, ये हो गई, और शिक्षण अभिरुचि उसको कैसे पढ़ना, वो भी मैं आपको पूरी तरीके से चीज़ें बताऊंगा, कैसे कम समय में रहते हुए हम पीटीटी एग्जाम को क्रैक करके 450 प्लस ला के अपने आसपास की कॉलेज ले सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई हमारी कंप्लीट। आज की बस यही थी, पहला दिन हो गया कंप्लीट 3 मई का, ठीक है। आज ये जानना था कि पीटीटी है क्या, उसका एग्जाम सिलेबस क्या, सीटें हैं क्या, फॉर्म भरी रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी से जाके भर दीजिए, ठीक है। 6 मई आवेदन की लास्ट तिथि है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म भर दीजिए, और फिर उसके बाद हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। आसपास के लोगों को जो इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो उनको भी जोड़िए, और जिनकी रीजनिंग है और जो भी है, जैसे हिंदी है, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उनको भी आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रीजनिंग तो हर जगह कॉमन ही रहती है, ठीक है। कॉमन टॉपिक है, इनको हम एक दिन में कंप्लीट करते जाएंगे। तो फर्स्ट दिन यही था, ठीक है। इसको मैं आपको क्या दूंगा, पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल को आपको जाके ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ जाके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका कमेंट इंपॉर्टेंट है। कमेंट आएगा तो उस चीज़ पर मैं आगे वर्क कर पाऊँगा, ठीक है। तो कमेंट करिए, क्या चीज़ें हमें कैसे करनी है, आपकी क्या विचारधारा है, सब चीज़ें आप कमेंट में लिखिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या डिमांड है, ठीक है। तो 450 प्लस नंबर के लिए आप बिल्कुल रेडी है, ठीक है।